नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं एकदम से मस्त होंगे और एकदम एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट की सलाहों के बारे में। जी हां, उनकी जो फाइनेंशियल सलाहें हैं उनको हमें एडवाइस को हमें मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम की एक लड़ाई है वो जीत चुके हैं। ख़ास तौर से उनको अभी इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होती हैं जिस प्रकार से एक मिडिल क्लास या हम आप जैसे लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में कि किसी प्रकार से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो सक्सेसफुल जो शख्सियत हैं उन लोगों के जो विचार हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी जो एडवाइस होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार की कुछ विषयों के ऊपर उन्होंने जो अपनी बातचीत रखी है, उनके जो विचार हैं उन विचारों को हम यहाँ चुन के लाए हैं। आपको ये वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को देखा और सख्ती के साथ अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को उतारने की कोशिश की तो दोस्तों, ज़िंदगी में आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जो लड़ाई है उसमें आप निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे और एक फ्री लाइफ और सुकून भरी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कमाई के विषय में उनके विचारों की। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको फाइनेंस के मामले में एकदम फ्रीडम चाहिए, यानी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, बहुत जल्दी आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इनकम के एक से अधिक सोर्स वो पैदा करने चाहिए। जी हाँ, किसी भी सूरत में एक सोर्स से जो इनकम होती है वो कभी भी बंद हो सकती है, कम हो सकती है, हमारे लिए संघर्ष का विषय हो सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी में आपको इनकम के एक से अधिक सोर्स हैं वो खड़े करने चाहिए। एक से अधिक सोर्स का मतलब ये है कि एक से अधिक आमदनी के कुएं खोदने से तात्पर्य ये है। तो एक से अधिक कुएं किस प्रकार से खोदेंगे, इस विषय पर हम आगे एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें एक से अधिक किस प्रकार से हम इनकम के सोर्स पैदा कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स हो सकते हैं जो एक साथ ही हम पैदा कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आमदनी है वो लगातार होती रहे और पैसा पैसे के लिए काम करें, हम पैसे के लिए काम नहीं करें, हमारे लिए पैसा काम करे। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आगे की वीडियो में हम दोबारा से लेके आएंगे। बात करते हैं दूसरी चीज़ पर। दूसरा उनके जो विचार हैं वो है निवेश पर। निवेश यानी हम जो बचत हमारी होती है उस बचत को हम कहाँ इस टाइप से डिपॉजिट करें जिससे कि हमारे को उससे अच्छी खासी इनकम प्राप्त हो, साथ ही वो सुरक्षित भी रहे। तो इस विषय में वो कहते हैं कि सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो हमारी बचत है वो किसी एक जगह पर निवेश करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में अप डाउन्स चलते रहते हैं और फाइनेंशियल क्षेत्र है ये तो बहुत अधिक अप डाउन वाला सेक्टर है, इसलिए इस क्षेत्र में उतार चढ़ाव की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए दोस्तों, अपना पैसा हमेशा सुरक्षित रहे और तेज़ गति से बढ़े भी। इसके लिए आपको उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग स्थानों पर निवेश करना चाहिए। अगर आपने इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर अपने पैसे को निवेश किया, डिपॉजिट किया, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी है वो एक सुरक्षित स्रोत आपका आमदनी का बन जाएगा, जिससे कि आप जिंदगी में भविष्य में फ्रीडमली जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको प्राप्त कर पाएंगे और आपको उससे संबंधित कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये जो निवेश का जो बिंदु है इसके ऊपर हमें अवश्य गौर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी पूरी बचत है वो किसी एक ही योजना में नियोजित कर देते हैं। बाद में उस योजना में उस पैसे के डूब जाने की वजह से हमारी जो पूरी बचत थी वो तो गई, साथ ही उससे जो लाभ प्राप्त होने वाले थे वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का जोखिम है वो हमें नहीं उठाना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, यानी जोखिम के मामले में। जोखिम के मामले में उनका जो बताने का तरीका है वो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है और तुरंत ही आपके समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं कि नदी की गहराई को कभी भी दोनों पैरों से नहीं नापना चाहिए। यानी नदी की गहराई है उसको नापने के लिए अगर दोनों पैर आपने उसमें रखे तो ये चांस है कि अगर नदी बहुत गहरी हुई तो उसमें आप डूब जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए दोस्तों, नदी की गहराई को कभी भी दोनों पैरों से नहीं नापना चाहिए। यानी पहले उसकी पड़ताल कर लेनी चाहिए कि इसमें जोखिम कितना है और उस जोखिम के हिसाब से आप अगर निवेश करते हैं या कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जोखिम का आपको अगर पहले से ही पता है, उसको अच्छे से आपने जांच लिया है, तो निश्चित रूप से आप वहाँ मार नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। तो इसलिए नदी की गहराई को कभी भी दोनों पैरों से नहीं आंकना चाहिए। उसके बाद उम्मीद के मामले में या उम्मीद के विषय पर उनके विचार हैं
वो भी बहुत रोचक हैं और वो कहते हैं कि सस्ते लोगों से कभी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सस्ते लोगों से तात्पर्य उनका ये है कि जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुए हैं, जिनके पास कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं, इस टाइप के जो लोग हैं वो आपको अच्छी सलाह भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे अगर आप उम्मीद पालोगे, उनसे आप सलाह लेने की कोशिश करोगे, वो आपके रोल मॉडल होंगे, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आप उम्मीद नहीं रखें। जो आदमी खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिस्क उठा करके बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे सेक्टरों में काम किया है, इस प्रकार के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आत्मविश्वास से लेवरेज होते हैं और उनकी जो बात होती है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे ज़िंदगी में अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना है कि हम अपनी ज़िंदगी है उसको भी बहुत बेहतरी कर सकते हैं, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। और खर्चे के मामले में उनके जो विचार हैं वो ये कहते हैं कि हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जिसकी हमें तत्काल आवश्यकता नहीं है। भविष्य में अगर आवश्यकता होगी तो उस चीज़ के ऊपर निवेश किया जा सकता है, यानी उसको खरीदा जा सकता है। ऐसी चीज़ों से खरीदने से हमें एक बार की बचना चाहिए, थोड़ा समय निकाल देना चाहिए, फिर हमारे को इसके ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। अगर वो चीज़ आवश्यक नहीं है तो हमें उसके ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए, यानी उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, यानी उस पैसे को बचा लेना चाहिए। अगर हमने अनावश्यक चीज़ें लगातार ऐसे ही खरीदते रहे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो चीज़ें बेचनी पड़ सकती हैं। इसलिए अनावश्यक खर्चे हैं उनको बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना चाहिए, उनके ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर अगर आप निवेश करेंगे, उनके ऊपर आप खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको लाभकारी रहेंगे, क्योंकि जो खर्चा आप कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आपका निवेश भी है और अगर उस निवेश को आपने सही ढंग से कर लिया है तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा और इससे आप ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्रीडम है उसको महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 5 भागों में डिवाइड करके हम ये उनके विचार लेके आए हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने जो फाइनेंशियल सलाह दी है जो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सटीक बैठती है और हर आदमी को उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पर एकदम फ्रीडम महसूस कर सके और ज़िंदगी के आनंद को वो आसानी से ले सके, उसके अचीवमेंट्स कर सके, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सके, नई नई चीज़ें हैं वो दुनिया को दे सके। इस टाइप की चीज़ें हैं वो हमें वॉरेन बफेट से सीखनी चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे विचार के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सभी लोगों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक विचार के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।